अभी बिहार में निर्वाचन से संबंधित SIR को लेकर बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है और इस विरोध में लगभग 300 विपक्षी नेता के जो सांसद हैं उन्होंने भाग लिया था और उन सांसदों ने अच्छा खासा हंगामा किया और ये बात बताया कि वोट की चोरी हुई है और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि राहुल गांधी जो मुख्य रूप से नेतृत्व उनका कर रहे थे, इनका ये आरोप लगाने को किसी भी रूप में हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर विपक्षी पार्टी इतने जोर जोर से आरोप लगा रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी जांच होनी चाहिए और अगर इसके बाद कोई भी चाहे निर्वाचन आयोग का अधिकारी, चाहे सरकार या किसी भी रूप में कोई भी अगर इसमें मिले हो तो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और वो तो कोर्ट और निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन अगर केवल एक राजनीति करने के उद्देश्य से किया जा रहा है तब इन राजनेताओं के ऊपर भी मानहानि का और देश को गुमराह करने का आरोप लगना चाहिए। और सबसे पहले और मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सब लोग को कह देना चाह रहा हूं कि जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं या विरोधी हैं, जो लोग कांग्रेस के सपोर्टर विरोधी हैं, अगर आप लोग इस टाइप के चश्मे से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग नहीं देखें, आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। मेरे वीडियो को अगर आप लोग को देखना है तो आप एक निष्पक्ष, एक न्यूट्रल व्यक्ति बन के देखिए और कहां पर कितना सही है कितना गलत है उसके हिसाब से देखिए तो आपको जानकारी भी बढ़ेगी और आप सही निष्कर्ष पर पहुंच भी पाओगे कि क्या सचमुच वोटों की चोरी हुई है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात, विपक्षी नेता जिसमें राहुल गांधी, महुआ मोइत्री, ये सब जैसे नेता हैं और इन सब नेता जो हैं इनकी पहुंच सीधे संसद के शायद ही कोई ऐसा जगह भारत का संस्था होगी, चाहे कोर्ट हो चाहे निर्वाचन आयोग हो, जहां तक इनकी डायरेक्ट पहुंच न हो और इनकी बात न सुनी जाए। देखा जाता है कि इनके जो वकील होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सब ऐसे तगड़े वकील होते हैं जो कोर्ट में हजारों मामले पेंडिंग रहते हैं, उनके बावजूद भी जो इनके मुवक्किल रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं, जैसे कपिल सिब्बल के जो क्लाइंट रहते हैं वो 1 से 2 दिन में ही हियरिंग ले लेते हैं और कोर्ट से फैसला ले लेते हैं। तो इनके पास इतने सदे हुए जो वकील हैं और अपने के लिए लगाते हैं, अपने पार्टी के नेताओं के लिए लगाते हैं, तो क्या इन सब लोग को अपने वकील को लगा के, मतलब कपिल सिब्बल के थ्रू सीधे अगर निर्वाचन आयोग कोई गलती किया है तो सीधे कोर्ट में मामला क्यों नहीं लेके जाते? इन्हें लेके जाना चाहिए। अभी राहुल गांधी जितना जो आरोप लगा रहे हैं वो सब यहां पर सड़क पर मतलब वो कर रहे हैं, मतलब सड़क जाम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इतना हो हल्ला कर रहे हैं। क्या अच्छा ये नहीं होता कि सीधे निर्वाचन आयोग जो चीज गलतियां किया है उनका सबूत एकत्र करे और सीधे कोर्ट में जाए और कोर्ट में अगर वोट की चोरी हुई है या निर्वाचन आयोग कोई धांधली कर रहा है तो कोर्ट की जो ऑर्डर की कॉपी ले आकर देश के सामने बताए। दोस्तों, हमारे देश में हड़ताल करना, धरना करना उनको शोभा देता है जिनकी पहुंच नहीं है। जैसा मैं एक आम इंसान हूं, मेरी पहुंच नहीं है, मेरी पहुंच एक विधायक सांसद तक भी नहीं है, तो मेरे साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं 10 लोग को लेकर सड़क पर हल्ला करूंगा क्योंकि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है और न मेरे पास आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बहुत बड़े बड़े वकील कर सकूं। लेकिन राहुल गांधी की तो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और बहुत सारी राजनीतिक स्थिति ऐसी है ना कि वो अपनी बात बहुत अच्छे शानदार तरीके से कोर्ट में रख सके और उनके साथ जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी पकड़ तो बहुत ऊपर तक है, तो वो सड़क पर कर क्या रहे हैं? सड़क पर करने से होगा क्या? तो निश्चित तौर पर यह बात कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोग केवल राजनीति ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग के खिलाफ इनके पास अगर कोई पुख्ता सबूत होता ना तो निश्चित तौर पर भी तो कोर्ट में पेश कर दिए होते हैं। कई लोगों से मैंने डिस्कस किया, कई आम लोग कहते हैं कि ये मामला कोर्ट में जा नहीं रहा है, तो भैया आप लेकर जाओ। और सुप्रीम कोर्ट जो अति सक्रियता की भूमिका निभाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोला जाए वहां भी अति सक्रियता निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि सीधे मतलब सक्रियता दिखाते हुए डायरेक्ट ये निर्वाचन आयोग से पूछे और सीधे राहुल गांधी को भी अपने पास तलब करे। मतलब राहुल गांधी मतलब पूरे विपक्षी नेता जितने विरोध कर रहे हैं और जितने भी विरोध में हैं और निर्वाचन आयोग
आमने सामने दोनों को एक साथ खड़ा करे और दोनों को बोले कि तुमको क्या निर्वाचन आयोग से दिक्कत है, और निर्वाचन आयोग को उसको सफाई देने के लिए बोले, और निर्वाचन आयोग को कोर्ट में सफाई देने के लिए भी बोले। एक कोर्ट की जवाबदारी है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है। यहां तक कि जिस पर आरोप लग रहा है और निर्वाचन आयोग जिसके ऊपर पूरा देश का विश्वास है, अगर निर्वाचन आयोग सही है, और क्योंकि ज्यादा चांस है निर्वाचन आयोग सही है, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग में गलती हो तो तब तक लोग कोर्ट चल गए रहते। अगर निर्वाचन आयोग सही है, अगर लगा रहा हूं मैं, किसी को सही गलत नहीं बोल रहा हूं, अगर निर्वाचन आयोग सही है तो क्यों नहीं इनके खिलाफ कोर्ट जाता है और मानहानि का दर्ज कराता है और देश की जनता को गुमराह करने का मामला दर्ज कराता है। निर्वाचन आयोग को भी चाहिए। और अभी जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो क्यों केवल इनके जो विरोध को, केवल जो विरोध कर रहे हैं उनके विरोध में बयान देकर चुप हो जाता है। तो सत्तारूढ़ पार्टी को भी चाहिए कि वो या तो सीधे उन्हें पूछताछ करे और उन पर दबाव डाले कि आप अपना प्रूफ दीजिए कि कैसे निर्वाचन आयोग गलत है, और निर्वाचन आयोग को भी बोले कि आप इनकी बातों का जवाब दो, और अगर इन दोनों में से जो भी सही जवाब न दे पाए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अभी कोर्ट कचहरी की, सत्तारूढ़ पार्टी की और निर्वाचन आयोग की इस देश के संविधान और इस देश की सम्मानित जनता के प्रति सीधे जवाबदारी बनती है कि इन लोग सामने आकर कोई एक्यूरेट चीज पेश करे, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहा है। और निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए बहुत ही, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति चल रही है, क्योंकि ऐसे कसमकस की स्थिति जनता का निर्वाचन आयोग से और निर्वाचन आयोग से विश्वास हटने पर लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास में कमी लाता है। अभी देखा जाए तो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन लोग ये साबित करने में कामयाब हो गए कि ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, धांधली हुई है। तो भारत में ऐसी स्थिति ना आने दे और बाहरी शक्तियों को इंटरफेयर और बोलने का मौका न मिले। तो दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।